एक स्पिनर को थर्ड मैन पर छक्का लगा देना आपने ये कभी देखा ही नहीं होगा। सुनने की बात तो छोड़िए, देखने की बात छोड़िए, आज ये हो चुका है आईपीएल में। और किया किसने? वन ऑफ द क्लासिएस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, साई सुदर्शन ने। थर्ड मैन के ऊपर एक स्पिनर को छक्का लगाना अचंभित करता है ये स्टेटमेंट सुनने में भी कि ये कैसे हो सकता है। स्पिनर के पास तो इतनी पेस भी नहीं होती, थर्ड मैन के ऊपर आपको छक्का लगाना है। अपर कट की तरह आप स्लाइस भी करेंगे, अपर कट लगाएंगे, उसके लिए आपको वो पेस चाहिए, वो बाउंस चाहिए। अब ये कैसे हुआ? साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, कृणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। और आपको पता है कि कृणाल पांड्या आजकल अपनी गेंदबाजी में बड़े सारे वेरिएशंस लेकर आए हैं। कृणाल पांड्या अपनी टर्न के लिए नहीं जाने जाते थे, कृणाल पांड्या अपनी ड्रिफ्ट के लिए जाने जाते थे, इनटू द विकेट्स वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, एंगल से गेंद लेकर आने के लिए जाने जाते थे। और कई बार वो थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन, केदार जाधव जैसी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे, जिससे गेंद जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती थी, ड्रिफ्ट करके सीधा अंदर आती थी, यानी पैच को टारगेट करते थे। लेकिन अब पिछले 2 सीजन्स में कृणाल पांड्या अपनी गेंदबाजी में बड़े सारे वेरिएशंस दिखा रहे हैं। उसमें सबसे अहम हथियार क्या है? बाउंसर डाल देना 115 120 की रफ्तार से, जो कि चकित कर देता है बड़े बड़े बल्लेबाजों को। और कई बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान भी किया है इस आईपीएल सीजन में। खुद अपने भाई हार्दिक पांड्या को परेशान किया है, शिमरन हेटमायर को परेशान किया है। ये सब बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन आज कृणाल पांड्या का ये जो पैतरा है, ये साई सुदर्शन के सामने नहीं चला। क्यों? पके बल्लेबाज हैं। आज ही 2000 रन भी कंप्लीट किए। सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में साई सुदर्शन नंबर 1 पर हो गए हैं। सबसे कम इनिंग्स में 2000 रन बनाए हैं। ये उनकी काबिलियत दर्शाता है। और इसीलिए आज कृणाल पांड्या का जो ये सबसे बड़ा पैतरा, सबसे बड़ा हथियार है, उनके सामने फेल होता नजर आया है। पारी का गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी कर रही थी, 9वां ओवर चल रहा था, कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं। इससे पहले वाले ओवर में कृणाल पांड्या ने मात्र 5 रन दिए थे और 4 रन दिए थे जो अपना पहला ओवर डाला था। लेकिन दूसरे ओवर में हालत खराब कर दी थी। और टोटल अगर आप देखें कृणाल पांड्या को, तो खूब मार पड़ी इस मैच में। 2 गेंदें हो गई, तीसरी गेंद 9वें ओवर की कृणाल पांड्या डाल रहे थे साई सुदर्शन को। ये आप तस्वीर देखिए, यहां पर तीसरी गेंद पर तैयार थे यहां पर साई सुदर्शन कि भाई जैसी भी गेंद आएगी मैं मेरिट पर खेलूंगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 35 में 59 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद का फ्रेम देखिए, कृणाल पांड्या का सबसे बड़ा हथियार वही एक पटकी हुई गेंद। और जरा आप ध्यान से देखिए इनका जो आप जब ये फिनिश करते हैं, जब ये फॉलो थ्रू अगर आप देखेंगे कृणाल पांड्या का, गेंद डालने के बाद लगता है कोई ये मीडियम पेसर या कोई पेसर गेंदबाजी करके जा रहा है। और बाउंसर डाली तो क्या प्यारा अपर कट यहां पर लगाया है, हल्का सा स्लाइस्ड अपर कट कह सकते हैं आप। और यहां पर साई सुदर्शन ने वो शॉट खेला। और ये गैदरिंग देखिए, यहां पर जितेश शर्मा की गैदरिंग पोजीशन देखिए, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, फिंगर्स इन द स्काई डायरेक्शन वाली स्टाइल में ये गैदर करने के फिराक में थे। क्योंकि कृणाल पांड्या बाउंसर डालते हैं तो कीपर को पता चलता है कि कब ये डालेंगे, कैसे डालेंगे, और गैदर करने के लिए रेडी रहते हैं। कीपिंग की भी इनकी तारीफ होती है। लेकिन आज जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले साई सुदर्शन खड़े थे, कहा कि आज तो आप मेरी क्लास देखिए, मैं कैसे शॉट लगाता हूं। और क्या प्यारा शॉट लगाया। और कृणाल पांड्या जब बाउंसर डालते हैं तो एक प्लेयर थर्ड मैन पर भी रहता है या हल्का सा फाइन रहता है, और गली पर भी एक प्लेयर रहता है कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या एज लगा हुआ तो कैचिंग के पूरी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आरसीबी की टीम को मिले, कैच का पूरा चांस हो और मिस ना हो। मतलब एक पूरी सोची समझी रणनीति के साथ ही गेंदबाजी होती है। कप्तान के साथ बात करके फील्ड प्लेसमेंट वैसी होती है। और अब कहने की थोड़े से प्रेडिक्टेड भी कृणाल पांड्या हो गए कि ये गेंदबाजी करने आएंगे या थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन या बाउंसर वो डालेंगे ही डालेंगे। और आपको बता दें ये जो गेंद थी 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली थी यहां पर, लगभग मीडियम पेस के हिसाब से, या कहें कि जो तेज गेंदबाज होते हैं जब वो स्लो डिलीवरीज डालते हैं उस हिसाब से। अब कृणाल पांड्या वो भी बाउंस, लेकिन यहां पर साई सुदर्शन इस चीज के लिए पहले से तैयार थे कि वो गेंद जो सबसे बड़ा हथियार है वो कभी ना कभी तो आएगी। और जब आई तो क्या प्यारा शॉट खेला है। और ये देखिए सीधा गेंद को डिलीवर किया। जैसे जो मैं आपको बताया था, जो फील्ड प्लेसमेंट की बात कर रहा था, 2 प्लेयर्स तैनात थे। ये देखिए ये गली वाला प्लेयर पीछे भागा, और ये देखिए थर्ड मैन का खिलाड़ी जो है ये वहां पर जाकर गेंद कैरी करने जा रहे हैं। और सीधा जो शॉट है वो लैंड करता है दर्शक दीर्घा में। ये कमाल का शॉट आज यहां पर खेला है साई सुदर्शन ने। और एक टेम्पलेट दिया है बाकी बल्लेबाजों को, रोड मैप दे दिया है कि कृणाल पांड्या की बाउंसर्स को टैकल कैसे करना है। इसी सीजन में ना शिमरन हेटमायर भी ऐसा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो चिप करना चाह रहे थे गली के ऊपर से कि 4 रन मिल जाएगा, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, वो सीधा कैच दे बैठे थे। लेकिन आज साई सुदर्शन सेट थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने रंग में दिख रहे थे, सेंचुरी भी जड़ी, 80 रन 75 रन पर लगभग खेल रहे थे, मार दिया छक्का। कृणाल पांड्या का सबसे बड़ा हथियार आज फेल होता नजर आया है। और कृणाल पांड्या को आज मार खूब ठीक ठाक पड़ी इस मुकाबले में। इससे पहले अच्छी गेंदबाजी सीजन शुरुआत
मैचेस बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। पिछले सीजन आरसीबी को ट्रॉफी जिताने में भूमिका भी निभा कर गए थे और लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन आज साई सुदर्शन की क्लास ने इनको आउट क्लास कर दिया है। आपने शॉट देखा नहीं, कमेंट्स में बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये शॉट, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।